हेलो नमस्कार, आप लोगों को फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर यूपी कैडेट करंट अफेयर्स 2021-22 जो शुरू की गई है सीरीज, उसका आज यहाँ पे क्लास 2 है। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो वहाँ पे जुड़ें इसके पीडीएफ के लिए। तो शुरू करेंगे 1 बाय 1। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके पास 10 सेकेंड रहेगा, तो 10 सेकेंड के अंदर में आपको जवाब देना है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, देश के पहले सीडीएस कौन थे? हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ द कंट्री? तो इस क्वेश्चन का जवाब मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत। आपका यहाँ पे इंग्लिश में देखिए गड़बड़ है, ठीक है, तो इंग्लिश में ध्यान दीजिए। यहाँ पे एयर चीफ मार्शल भदौरिया हैं, एन के त्रिपाठी आपका दे रखा है, जनरल बिपिन रावत हैं, जनरल करमबीर सिंह हैं। ओके, तो नए वाले जो रहेंगे उनको भी आपको याद कर लेना जब उनकी नियुक्ति होगी। आगे आपका क्वेश्चन जो बिपिन रावत हैं उन्हीं से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। प्रश्न है, MI-17V5 हेलीकॉप्टर को किस देश ने विकसित किया था? विच कंट्री डेवलप्ड द MI-17V5 हेलीकॉप्टर? तो किस कंट्री के द्वारा इसको विकसित किया गया था? उत्तर इसका हो जाएगा रसिया, यानी रूस के द्वारा इसको विकसित किया गया था। कब? 2008 में। ध्यान रखेंगे, रूस के द्वारा इसको विकसित किया गया। कब किया गया था? 2008 में। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में जो है ये आपका नीलगिरी जो हिल्स है, नीलगिरी जो घाटी है, उसी के आसपास में जो है 8 दिसंबर को यहाँ पे विमान क्रैश हो गया था। यानी MI-17V5 जो है क्रैश हो चुका था, जिसमें जो है जनरल बिपिन रावत को लेकर के 14 लोगों की डेथ हो गई थी। उसमें स्पॉट पे ऑन दी स्पॉट जो है 13 लोगों की, बाकी एक कैप्टन जो थी उनकी डेथ आपकी हॉस्पिटल में होती है। ठीक है, ध्यान रखना कब 8 दिसंबर की हुई थी, लगभग कितने उसमें मेंबर्स जो जिनकी डेथ हुई थी, तो 14 थे। ठीक है, जनरल बिपिन रावत के सहित उनकी वाइफ को मिलाकर के इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8 दिसंबर 2021 है अगला प्रश्न, रिलेटेड इसी से है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे इससे रिलेटेड लिए गए हैं। प्रश्न है, MI-17V5 संस्करण के कितने हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ था? यानी जब इसको खरीदा गया था तो उस समय कितने हेलीकॉप्टर को खरीदा गया था? हाउ मेनी हेलीकॉप्टर्स ऑफ MI-17V5 वर्जन वर डील्ड? डील्ड यानी जो डील हुई थी उसकी बात की जा रही है। तो उस समय कितने MI-17V5 संस्करण के हेलीकॉप्टरों की डील की गई थी? सौदा जो किया गया था 80 हेलीकॉप्टर थे, ध्यान रखना है। और जो राशि थी 1.38 डॉलर में है, और वो क्या था? बिलियन था। 1.3 डॉलर बिलियन की बात की जा रही है, ठीक है, US डॉलर की बात की गई है। तो यहाँ पे इतने यानी 1.3 बिलियन डॉलर में इसको खरीदा गया था, यानी सौदा वहाँ पे किया गया था, जो कि 2010 से आना शुरू हो गए थे भारत में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपको जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, किस राज्य सरकार की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम को गणतंत्र दिवस के मौके पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब दिया गया? विच स्टेट गवर्नमेंट tableau on the district one product and the काशी विश्वनाथ धाम has been given the title of the best tableau? क्या यहाँ पे मतलब है कि झांकी से ऑन दी ओकेशन ऑफ रिपब्लिक डे की बात की जा रही है। तो एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम, ये झांकी थी इस बार किसकी? उत्तर प्रदेश की। तो जिसको जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का यहाँ पे खिताब दिया गया है। 75 जो है आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसको कब से मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 से। यानी पहला हमने स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। इसी हमने गणतंत्र दिवस जो मनाया 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान रखेंगे आपका, ठीक है। तो 26 जनवरी 1930 को हमने यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। उसी का जस्ट फॉर्म आपके चेंज हो जाता है 26 जनवरी 1950 से, जिस दिन हमारा संविधान लागू होता है क्या हो जाता है? गणतंत्र दिवस उसको कहा गया है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? विच स्पोर्ट्स नीरज चोपड़ा रिलेटेड टू? तो नीरज चोपड़ा जो किस खेल से संबंधित है? जेवेलियन थ्रो से है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने 2020 के
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के पानीपत से हैं, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और 87+ मीटर जो है इन्होंने क्या किया था, जेवेलिन यानी भाला को फेंका था और वहाँ पे उन्होंने जो गोल्ड मेडल को अचीव किया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे आप लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। तो आपके देखिए डेज वगैरह जो है उनको आप लोग धीरे धीरे याद कीजिएगा, और जो देशों की रैंकिंग होती है जैसे कि फल के उत्पादन में, या जो है फल फूल और जो है अदर जो इम्पोर्टेंट जो हमारी क्रॉप्स हैं उनके बारे में और कुछ प्रोडक्शन में रहता है, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को याद कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में शुरुआत में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, यानी जब स्टार्टिंग समय था उस समय की बात की जा रही है। हु वाज द इंडियन फ्लैग वेयर एट द स्टार्ट ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो जो यहाँ पे फ्लैग वेयरर्स थे वो कौन थे, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो ध्यान रखना है कौन कौन, मैरी कॉम व मनप्रीत सिंह। अगर इंडिंग के समय बात करेंगे यानी भारतीय ध्वज के जो यहाँ पे वाहक थे समापन के समय, ठीक है, यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में समापन के समय भारतीय ध्वजवाहक कौन थे, तो वहाँ पे बजरंग पुनिया हो जाएगा। तो ध्यान रखें कौन हो जाएंगे, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया भाई समापन के समय थे, ठीक है, एंड ऑफ के समय थे, यानी जब आपका ये समाप्त हो चुका था। टोटल 7 आए, उसको भी आपको ध्यान रखना है। एक गोल्ड मेडल हो जाएगा, 3 आपके यहाँ पे सिल्वर हो जाएंगे, उसके बाद 4 आपके यहाँ पे 2 आपके सिल्वर है, उसके बाद 4 आपके क्या चले जाएंगे, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। अगला प्रश्न, अच्छा इसमें और सही, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर है और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, हाल ही में फाजिल आम, देखिए आम यहाँ पे है, एक वैरायटी का नाम है, ठीक है, को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य का उत्पादन है। रिसेंटली फाजिल मैंगो वाज गिवन जीआई टैग, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ विच स्टेट। तो फाजिल आम जो है महाराष्ट्र का है, यहाँ पे सॉरी वेस्ट बंगाल का है, महाराष्ट्र नहीं वेस्ट बंगाल का उत्पाद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, इस टाइमर स्टॉप होने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा और बता देते हैं। यहाँ पे पीछे जैसे जीआई टैग सबसे पहले 2004 में दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है आपको, किसको दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को। और जो जीआई टैग होता है कितने सालों के लिए वैलिड होता है, तो 10 वर्षों के लिए वैलिड होता है, यानी 10 वर्षों के बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। किसी भी चीज़ पर अगर जीआई टैग मिला है तो 10 वर्षों के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यानी हो सकता है कि 10 वर्षों के बाद आपका उत्पाद जो है ऐसा हो जाए कि आपको जीआई टैग ना दिया जाएगा, आपकी गुणवत्ता में कोई कमी आ जाए, तो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर से उसको जो है री जीआई टैग कराना पड़ता है, क्योंकि उसकी गुणवत्ता को फिर से चेक किया जाएगा। पता चले आपने जीआई टैग मिलने के बाद उसकी क्वालिटी जो है कम कर दी, गड़बड़ कर दी, तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर 10 वर्ष बाद वो हट जाएगा। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी एट द प्रेजेंट, कितने हैं, 8 हैं। तो ये सब ऐसे डाटा है जो आपके क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो इन डाटास को आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले देख कर जाना पड़ेगा, ठीक है। आपके 28 जो है इस समय स्टेट हैं और यहाँ पे 8 जो है यूनियन टेरिटरी है, इनका आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखिए और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फास्ट इसका जवाब करेंगे आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या है। लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इन विच ईयर वाज लता मंगेशकर अवार्डेड भारत रत्न। तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था, 2001 में दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट एक इम्पोर्टेंट अवार्ड है, तो उनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2008 में दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी जो उन्होंने लाइफ में सब कुछ पाया है उसके लिए एक अवार्ड दिया गया, यानी उन्होंने जो इतनी प्रतिष्ठा पाई गया था, जो उनको स्वर कोकिला कहा जाता। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता सीधे सीधे कि भारत की स्वर कोकिला किसे कहा गया है। आगे बढ़ेंगे और इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। ये आपका लास्ट प्रश्न है, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाते, 10 यहाँ पे मिनट देखा जाएगा, ताकि आपके एग्जाम तक जो है लगभग जो 100 के पास क्वेश्चन हम कर सकें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है आपका यहाँ पे 341 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो लंबाई है 3.408 है, ठीक है, इतनी है। तो इसको हम जो है यहाँ पे 341 लिख सकते हैं।
स्टार्टिंग इसकी लखनऊ से और जाके इंडप जो है इसका कहाँ पे है, गाजीपुर मऊ, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। और इसमें जो शामिल ज़िलों की संख्या यानी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो टोटल कितने 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें आपके लखनऊ होगा, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर और अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया। सॉरी यहाँ पे बलिया नहीं गाजीपुर रहेगा, मऊ के बाद गाजीपुर है, बलिया नहीं है, ठीक है। तो आपके टोटल जो है 9 जिले इसमें रहेंगे। ये जो आपका 6 लेन का है, यानी इस प्रकार से बीच में डिवाइडर बनाया गया, तो इधर जो है 3 रहेंगे और 3 लेन इधर रहेगा। बीच में ये डिवाइडर आपका है तो 3 लेन इधर, 3 लेन इधर। इसको इस प्रकार से बनाया गया है कि फ्यूचर में जब चाहेंगे तो 4 लेन इसमें हो सकता है, मतलब दोनों साइड 4-4 लेन, यानी इसको 8 लेन का यहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है, फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ती है तो। बाकी आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इसको और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।